रमेशपुरम के छोटे से गांव में नीरज रहा करता था और हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखा करता था। नीरज छाते बेचने और बनाने का काम करता था, इसीलिए उसका मुनाफा सिर्फ बरसात के समय ही होता था। पता नहीं क्यों कोई दुकान पर आ ही नहीं रहा। ना जाने कैसे लोगों से इस दुनिया में पाला पड़ा है। कम से कम मेरा भला तो करे। अरे क्यों चिंता करते हो जी, मैं हूँ ना, तुम उसकी बिल्कुल चिंता ना करो। जब तक हमारा ये छतरी का व्यापार नहीं चलेगा, मैं दूसरों के यहाँ काम करके अपना घर चला लूंगी। मैं क्या करूं भाग्यवान, मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे काम करवाना। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही नीरज अपना घर चलाया करता था, तो कभी दूसरों के यहाँ काम करके रमेशपुरम गांव में कई सारी तकलीफें ऐसी ही होने लगी थी। इस गांव की हालत बहुत खराब होती जा रही है। हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कल ही अचानक कितनी तेज धूप हो गई। हाँ, और आज सुबह बारिश हो रही थी। इसी खराब मौसम के चलते मेरे बच्चे बीमार हो गए। मैं वैद्य जी का कब से इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आएंगे और गांव के लोगों का इलाज करेंगे। गांव वाले बदलते मौसम की वजह से बीमार हो रहे थे। चारों तरफ बारिश की अफरा तफरी थी। तब वहाँ पर वैद्य जी आए और उनसे कहने लगे, इस गांव में जब भी आओ घटनाएं हो चुकी होती हैं। ये सब कुछ उस बुढ़िया के श्राप की वजह से हुआ है। खैर, मुझे इन गांव वालों के आपसी मसलों में नहीं पड़ना, अपना काम करना है। आओ आओ, सब लोग जो भी बीमार है सरपंच के घर आ जाओ। अरे वो देखो, वैद्य जी आ गए। चलो सब सरपंच जी के घर चलते हैं। वैद्य जी को दिखाने के लिए सब सरपंच जी के घर गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सरपंच एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, जिन्हें देख गांव वाले और चिंतित हो गए। मेरी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे प्राणों का कुछ भी हो सकता है। बस आप हिम्मत मत हारिए। मैंने आपके लिए ये कुछ दवाएं और ये इंजेक्शन लिख दिए हैं। जल्द से जल्द इन्हें मंगवा लीजिए और इन्हें खाना शुरू कीजिए। आप ठीक हो जाएंगे। तुम मेरे गांव वालों की रक्षा करो, किसी भी बच्चे या बूढ़े को कुछ ना हो। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सबका पूरा ध्यान रखूंगा। वैद्य जी सरपंच के घर में ही गांव के लोगों की जांच करने लगे। बारिश और तेज होती गई। सारे के सारे गांव में बारिश की वजह से परेशान हो गए। आधा गांव पानी से भर चुका था। सिर्फ नीरज का घर ही ऐसा था जिसके घर में पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। यूं कहे तो नीरज का घर उस गांव में होते हुए भी वहां बारिश की एक बूंद ना गिरी, जिसे देख सब दंग रह गए और नीरज के घर जाकर पूछने लगे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर बारिश क्यों नहीं हो रही? कौन सा जादू टोना किया है नीरज भाई? पता नहीं, ना मेरे घर बारिश होती है ना ज्यादा धूप आती है। ये बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही। हो ना हो कोई बात तो जरूर है। हाँ हाँ, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ये वरदान मिला है। भाग्यशाली कहाँ हूँ बहन, कितने दिनों से अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाया हूँ मैं। पत्नी और मुझे, हम दोनों को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता है ताकि हमारा घर चल सके। उतने में वहाँ पर वैद्य जी सरपंच के घर से सबका इलाज करके आए और नीरज के घर बारिश ना पाकर कहने लगे, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? तुम इस गांव के करता धरता कैसे हो सकते हो? उस बुढ़िया के श्राप ने तुम्हें इस गांव को बचाने के लिए चुना है। इसका मतलब वो हुनरबाज तुम हो। हे भगवान। वैद्य जी की बात सुनकर सब दंग रह गए और वैद्य जी से पूछने लगे, वैद्य जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? करता धरता, बुढ़िया, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बहकी बहकी बातें आप कब से करने लगे? लगता है सच्चाई बताने का सही समय आ गया है। सारे गांव वालों को यहाँ बुला लो और सब मेरी बात गौर से सुनना। वैद्य जी ने सभी को इकट्ठा किया और सबको एक रहस्यमयी तरीके से बातें बताने लगे। ये बात करीब 10 साल पुरानी है। तुम्हारे गांव के सरपंच ने एक बहुत बड़ा जंगल काट दिया था। हाँ, काट दो पूरा जंगल। इस जंगल की लकड़ियों को बेचकर हम अच्छा पैसा बना लेंगे। काट दो। साहब, जंगल के ठीक बीचों बीच एक बुढ़िया की कोठरी है, उसका क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें सोचना क्या है, उस बुढ़िया का घर तोड़ दो और क्या। सरपंच के इतना कहते ही उन सब ने मिलकर बुढ़िया का घर तोड़ दिया और जब बुढ़िया वहाँ आई तो पूरा जंगल कटा हुआ और अपना घर टूटा देखकर कहने लगी,
तुम सब पापियों का नाश अवश्य आएगा। तुमने मेरा घर और परिवार उजाड़ा है, तुम्हारा घर और परिवार उजड़ जाएगा। ये जंगल मेरे परिवार से कम नहीं था। जी कृपा करके ऐसा श्राप न दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हारे गांव में हुनरबाज आएगा, जो अपनी हुनर से गांव को प्रलय के प्रकोप से बचाएगा। उसकी बनाई हुई चीज को अपने घर पे लगा देना। ऐसा करते ही तुम्हारी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। नीरज के घर बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि नीरज ही वो हुनरबाज है। लेकिन मुझ में ऐसा कौन सा हुनर है जो गांव की इतनी मदद कर सकता है? तुमसे अच्छी छतरी कोई बना सकता है भला? तुम अपनी बनाई हुई एक छतरी। नीरज की पत्नी ने नीरज की बनाई हुई एक छतरी ली और उस गांव के एक घर में जाकर लगा दी। जैसे ही छतरी लगी, वो घर साधारण घर से छतरी घर में तब्दील हो गया। मानो एक छोटी सी छतरी इतनी बड़ी हो गई कि पूरे घर को ढक लिया। इसे देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। देखा आप सबने, तुम्हारे गांव का भला सिर्फ और सिर्फ नीरज ही कर सकता है। नीरज भाई, मुझे भी एक छतरी बनाकर दीजिए ना। मेरे बच्चे बीमारी से पहले से ही जूझ रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तुम सब ऐसे पराये जैसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? मैं पूरे गांव के लिए छतरी बनाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। जी, मैं आपका इसमें पूरा साथ दूंगी। नीरज ने दिन रात मेहनत करके छतरी बना के तैयार कर दी और देखते ही देखते सभी को छतरी देना शुरू कर दिया। सभी नीरज की बनाई हुई छतरी ले जाते और अपने अपने घरों में लगा देते। सभी के घर छोटे से मामूली घर से छतरी घर में तब्दील हो गए थे। सभी की छतरी घर को देखकर सरपंच अपनी बीमारी वाली अवस्था में ही वहाँ आ गया और कहने लगा, नीरज, तुम मुझे छतरी नहीं दोगे? जी सरपंच जी, ये भी कोई कहने की बात है भला? आपको छतरी क्यों नहीं दूंगा? वैसे ये श्राप कब तक चलेगा? इसका कोई अंत नहीं है क्या? छतरी से हमारा घर सुरक्षित हो गया है बस, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही और ना ही लोगों की हैरानी कम हो रही है। हम गांव वालों को मिलकर कई सारे पौधे लगाने होंगे, तब जाकर उस बुढ़िया के श्राप से मुक्त हो पाएंगे। बल्कि आज ही हम सब मिलकर पेड़ पौधे लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे उस बुढ़िया का श्राप चला जाए। मैं ठीक वैसा ही करूँगा। नीरज अपने गांव वालों के साथ मिलकर हर जगह पौधे लगाना शुरू कर देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। छतरी घर की मदद से गांव वाले अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने लगते हैं। नीरज की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। कई महीनों तक पौधे लगाने की वजह से उस गांव में बारिश बंद हो जाती है और बुढ़िया का श्राप भी खत्म हो जाता है। सब अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं।